Hello to all beautiful soul. I Yupika Gopi, your tarot grandmaster and energy healer, welcomes you to Healing Flame Tarot. और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और इस रीडिंग में हम जानेंगे आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ये एक नो कांटेक्ट रीडिंग है, मतलब जो लोग अपने पर्सन से किसी भी वजह से कांटेक्ट में नहीं हैं वो अपने पर्सन की फीलिंग इन कार्ड रीडिंग के थ्रू जान सकते हैं। गाइज ये एक टाइमलेस रीडिंग है, मतलब जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तो आप इससे गाइडेंस ले सकते हैं। एंड प्लीज़, बिकॉज दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, तो टेक ओनली व्हाट रेजोनेट विद यू इन अ हेल्दी मैनर। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आपके पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। गाइस जो ये ना, कुछ लोग ना फिजिकल इंटीमेसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके ऑरा को मिस कर रहे हैं। एक मुझे ना ये ऐसे लग रहा है कि आपका बहुत रिलेशनशिप एक बहुत लंबे टाइम का रहा है और आपकी हर छोटी छोटी एक्टिविटी को वो मिस भी कर रहे हैं और स्टॉक भी कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके अंदर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसे लेके वो बहुत ज़्यादा उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कैसे किया। बीइंग सो लवली पर्सन, आप उतना ज़्यादा गिविंग थे ना उनके लिए, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आप उनसे बिना बात किए रह कैसे पा रहे हो। इन समवेयर ही इज़ मिसिंग यू, लेकिन वो आपको अप्रोच भी करना चाह रहे हैं ना, तो वो डर रहे हैं आपसे अप्रोच करने में। उन्हें लग रहा है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे और आपने उन्हें कुछ, क्योंकि बेसिकली ही इज़ ए ईगोइस्टिक पर्सन, ही और शी इज़ ए ईगोइस्टिक पर्सन, तो उन्हें लग रहा है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे और आप उन्हें कुछ कह दोगे तो उनका ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाएगा। लेकिन वो आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपकी पुरानी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं। जो गिफ्ट्स आपने कभी एक्सचेंज किया होगा उसको देख देख के वो याद कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पे गिफ्ट से भी ज़्यादा ना चैट लग रही है, जो आपकी प्रीवियस चैट होगी ना, इमोजीज को देख देख कर वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। बट वो अपने पूरे एटीट्यूड में है, ही इज एट द पीक ऑफ हिज ईगो। तो वो अभी आपसे कांटेक्ट करने की सोच रहे हैं, बट वो कांटेक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें अपने ईगो आपसे ज़्यादा प्यारा है। लेकिन हाँ, ये बात तो 100% है कि वो आपकी फिजिकल प्रेजेंस को, इंटीमेसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यस, और ना ही इज इनटू अदर ऑप्शंस ऑल्सो, कंपैरिजन वाले स्टेट में है अभी। वो आपको याद करते हैं ना, तो अपने आप को आपकी यादों से बाहर निकालने के लिए वो और लोगों को देखने लग पड़ते हैं और उनसे आपका कंपैरिजन करने लग पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ों में ना वो कंपेयर करते करते भी उन्हें ये समझ आ रहा है दैट यू आर द बेस्ट। आपकी अहमियत को वो समझ रहे हैं। और क्या फील कर रहे हैं वो आपके बारे में। ओके, फाइनली ही इज़ प्लानिंग समथिंग, ही इज़ प्लानिंग, क्योंकि इतने सारे लोगों के एग्जाम्पल्स देख देख के उन्हें ये चीज़ तो समझ आ रही है कि आपसे बेस्ट ना कोई था ना कोई है। और कुछ मैरिड कपल्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए आपके स्पाउस को ये समझ आ रहा है कि आप ही वो पर्सन है जिसके साथ वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं और आपसे बेटर उन्हें मिलेगी नहीं। जो मैरिड पीपल इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, उनके लिए ये है कि आपके पर्सन आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट भी करेंगे, बिकॉज समवेयर ही इज़ प्लानिंग टू हैव अ चाइल्ड, मे बी अ सेकेंड चाइल्ड। और अगर आपके पास ऑलरेडी बेबीज़ हैं तो बिकॉज उन्हें ये चीज़ समझ आ रही है कि उनके बच्चों को आपसे अच्छा कोई नहीं रख सकता, तो वो बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे। ओनली फॉर दोज जो मैरिड हैं, और जो अनमैरिड है
उनके लिए जो उनके पर्सन है वो अभी थोड़ा सा ईगो वाली फेज में है और सारे लोगों को देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, अपने रिलेशनशिप के अप एंड डाउन्स को री इवेल्युएट कर रहे हैं। बट समवेयर दे आर लाइक अमेज्ड कि आपने इतना लविंग पर्सन इतना कोल्ड कैसे हो सकता है। मतलब ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि आप ही आए, आप ही उनको कांटेक्ट करें, वो आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप क्योंकि उन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या आप कर भी रहे हैं ना, तो ही इज़ नॉट रेडी टू आंसर योर कॉल्स। लाइक बेसिकली ही इज़ घोस्टिंग यू। चाह रहे हैं कि आप कांटेक्ट करो, आप कांटेक्ट करते हो तो आपको फिर वो एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ही ट्राइंग टू बी टू मच प्रैक्टिकल, लाइक मन में कुछ और दिखावो कुछ और रहे हैं। इट्स अ कार्मिक पैटर्न। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स जुड़े हुए हैं। ये बहुत सारी स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है जो मतलब अपने आप में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाता है। और गाइस जो आपके पर्सन है ना, मेंटली वो अपने आप को इस चीज़ के लिए क्लियर कर रहे हैं कि दे वांट टू स्टार्ट देयर रिलेशनशिप विद समवन एल्स। आपकी वैल्यू जानते हुए भी लेकिन अपने ईगो से बाहर ना आने की वजह से वो आपके साथ आगे बढ़ने की नहीं सोच रहे हैं। दो वो आपको मिस कर रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, एक जोन में है, बट वो अपने अहंकार को नहीं छोड़ पा रहे हैं पीछे। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि जो इमोशनल फुलफिलमेंट है ना, वो आपके अलावा उन्हें और कहीं नहीं मिलेगा। और ये ना उस तरह के पर्सन है कि आप इनके एक्शंस के लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। ही इज़ द वन जो अपने एक्शंस को क्रिएट भी कर रहा है और अपनी डेस्टिनी को भी खुद ही बना रहा है। लेकिन ये बात तो बहुत डन है, भले ही आप उनसे बात कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत कड़वाहट आ चुकी है। एक बहुत लविंग रिलेशनशिप भी था लेकिन अभी बहुत कड़वाहट भी है समवेयर। अगर डीप इनसाइड देखें ना तो आप भी इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ना चाहते, बट लेकिन आप इस चेन से बंधे हुए हैं बिकॉज ऑफ कार्मिक कनेक्शन। आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। ये पर्सन ना आपकी लाइफ में ऑन ऑफ रहने वाले हैं, बहुत जल्दी से जाने वाले भी नहीं है। चाहे ये मतलब ये किसी भी जोन में हो, किसी भी पर्सन के साथ हो, लेकिन आपकी लाइफ से बहुत जल्दी परमानेंट आउट नहीं होने वाले हैं, ऑन ऑफ वाले मोड पे रहेंगे। कभी कभी ना ये आपको ऐसे बहुत हसीन सपने दिखा देते हैं और फिर कभी आसमान पे तो एकदम से कभी धरा पे लाके पटक देते हैं। इट्स बिकॉज क्योंकि आपके पास्ट लाइफ कार्मिक पैटर्न्स ऐसे ही रहे हैं। कोई लेसन है जो आपको इनसे सीखना है, इस चेन से सीखना है। अदरवाइज आपका ना इमोशनली अप एंड डाउन चलता रहेगा। लेकिन गाइज एक बात मैं बता दूं, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, फ्यूचर आपका इनके साथ नहीं है। एक लव अफेयर हो सकता है, एक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, कुछ टाइम का रिलेशनशिप हो सकता है, लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फ्यूचर की तो इन पर्सन के साथ आपका फ्यूचर नहीं है, बिकॉज यू डोंट मेक दैट काइंड ऑफ कपल। यस, हालांकि आप जिस एनर्जी में हो ना, आपको लगता है देख यू टू आर मेड फॉर ईच अदर, बट अगर आप रियलिटी देखो ना, सी इसमें कार्ड्स आए किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स। सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड नाइन ऑफ कप्स। जो आपको दिखाता है, आपको ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है दैट यू टू आर मेड फॉर ईच अदर। बट अगर आप रियलिटी देखोगे ना तो कार्ड आता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जो अपने आप में बताते हैं दैट ये कितना बड़ा कार्मिक कनेक्शंस है। एक ही पल में आप मेड फॉर ईच अदर हो जाते हैं और दूसरे ही पल में आपको ऐसे लगता है दिस पर्सन कम्स इनटू योर लाइफ जस्ट टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ, बिकॉज दिस इज अ प्योरली कार्मिक कनेक्शन। आपको ये बहुत ज़्यादा वाइब्स देता होगा, कभी कभी सोलमेट के आप एक दूसरे को बहुत समझते होगे, इमोशनली आप बहुत एक दूसरे के साथ अच्छा फील करते होगे। द नेक्स्ट मोमेंट यू विल बी लाइक ये तो ऐसी और ये तो ऐसी, इसने मेरी ज़िंदगी में ये नाश कर दिया, वो नाश कर दिया। देन एक मुझे रिपीटेड साइकिल नज़र आ रही है। फिर आप अपने पास्ट को देखते हो, फिर आप चीज़ों को टटोलते हो और फिर आप दोबारा ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में आप रहते हो। इसीलिए ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग मतलब दिख रहा है मुझे कि बहुत टाइम से चलता आ रहा है। लेकिन यू नीड टू एंड दिस
सिचुएशन, अदरवाइज ये रिलेशनशिप आपके बहुत ईयर्स ले जाएगा लाइफ के। लेट्स सी गाइज वो अभी क्या सोच रहे हैं आपको लेके, और क्या सोच रहे हैं वो आपको लेके। यस, वो ना खुद ही आपको धोखा देते हैं, खुद ही आपको मनाते हैं। ये वो चीज़ जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, वो खुद ही धोखा देते हैं, खुद ही मनाते हैं। वो धोखा भी चेरिश करते हैं और आपके साथ आना भी चेरिश करते हैं। और उनकी भी ना खुद की भी थॉट यही है, जब लड़ते हैं तो पूरा लड़ते हैं, जब प्यार करते हैं तो पूरा करते हैं। बट देन फ्यूचर आप नहीं इनके साथ देख सकते, क्योंकि अगर आप इनके साथ फ्यूचर भी देखेंगे ना, लाइफ थोड़े दिन स्मूथ चलेगी, देन डाइवोर्स वाली बात आने लगेगी, फिर थोड़े दिन डाइवोर्स तक का केस चलेगा, फिर एक ईगो आने लगेगा, फिर चीज़ें दोबारा सेटल होगी अगेन। लाइक एक बहुत लॉन्ग और हैप्पी जर्नी में नहीं देख रही हूँ इस रिलेशनशिप में। बट देन यू नीड टू हील योर सेल्फ। अगर आपको लाइफ में चेंज होना है ना, अगर आपको लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू एनकाउंटर विद योर रियल सोलमेट, देन यू नीड टू हील योर सेल्फ। और अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप चाहे कितना भी लंबा चल जाए या आप इसको लेके कुछ भी फील करते रहें, बट दिस इज़ नॉट द पर्सन विद हुम यू आर गोइंग टू कमिट। शादी या एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, इवन चाहे आप इनके साथ लिव इन में रहे, चाहे एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे, एक प्रॉस्परस रिलेशनशिप मुझे नहीं दिख रहा है। और उनकी तरफ से मैं बात करूँ ना, वो खुद बहुत कंफ्यूज है, वो बहुत सारे खुद भी ऑप्शंस देखते रहते हैं, खुद भी एक डिप्रेसिव स्टेज में रहते हैं। अपने कार्मिक्स को लेके वो उतना ज़्यादा परेशान है कि वो बताते भी हैं ना, इवन ही फील्स लाइक डीप इनसाइड ही नोज कि वो क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उन्हें पता रहता है। लेकिन वो सिचुएशन में आकर वही फैसला लेते हैं जो उन्हें नहीं लेना चाहिए, और वो इस बात को जानते भी हैं। बट देन वो आदत से मजबूर हैं, वो अपने ईगो को नहीं छोड़ सकते हैं, वो अपनी मेंटलिटी को नहीं छोड़ सकते हैं। उनके पास में जो भी रहा है ना, उससे लाइक वो इतने ज़्यादा प्रभावित हैं, वो कार्मिक चेन्स उनकी लाइफ में इतना स्ट्रांगली वर्क कर रहा है ना, कि उनका अपना व्यक्तित्व तो कभी निकल के ही नहीं आ सकता। लेट्स सी गाइस, और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ना ही सिर्फ वो बल्कि आप भी बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि दो यू आर इन नो कॉन्टैक्ट रिलेशन, नो कॉन्टैक्ट जोन, बट ये जो रिलेशनशिप है, एज आई सेड ना, पल में शोला पल में माशा, क्योंकि वो भी इस रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हैं, आप भी समवेयर थक चुके हैं, रो के गा के और हर चीज़ को समझ के ना कहीं थक चुके हैं। लेकिन ना उन्हें रास्ता मिल रहा है, ना आपको रास्ता मिल रहा है, ना तो साथ आने का ही रास्ता मिल रहा है, ना अलग होने का ही रास्ता मिल रहा है, which is not a good thing. It's a really bad, very bad karmic, no, very bad karmic. But then every karmic has a lesson to understand. वो लेसन आपको सीखना पड़ेगा। अभी ना वो सी लाइक ही इज़ ऑल्सो वेरी मच बर्डनाइज्ड, वो चाह के भी आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। चीट भी वो खुद ही करते हैं, मिस भी वो खुद ही करते हैं, वर्बली भी अब्यूज़ वो खुद ही करते हैं, देन विक्टिम भी वो खुद ही बन जाते हैं। वो समझते हैं, प्यार भी वो बहुत करते हैं, कोल्ड भी वो खुद ही हो जाते हैं। इसलिए जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप तो सिर्फ हाँ ना, सिर्फ देख ही रहे हो, समझ ही रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है ना, ये जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के कोई डिसीजन नहीं लेते हो। इट जस्ट, अगर वो आपको प्यार कर रहे हैं, आप प्यार की एनर्जी में ढल जाते हो, अगर वो आपको बिट्रेल दे रहे हैं, आप बिट्रेल की एनर्जी में ढल जाते हो। लेट्स सी गाइस, और किस तरफ जानी है ये एनर्जी।
फ्यूचर तो इस रीडिंग का नहीं है, अनटिल अनलेस आप बहुत मेजर लेवल पे कुछ हीलिंग ना करें, क्योंकि इट्स अ प्योर कार्मिक रिलेशनशिप, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप। आपको बहुत कुछ लाइफ में समझा के जाएगा, बहुत सारी डिप्रेसिव स्टेट से आपको निकाल के जाएगा, नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर दैट पर्सन ऑल्सो। लाइफ में वो बहुत सारे ऑप्शंस टटोलेंगे, लेकिन सेटल वो जल्दी से किसी के भी साथ नहीं होंगे, बिकॉज क्योंकि उनकी एनर्जी ही ऐसी है, ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी है। कभी किसी को एकदम बहुत स्पेशल फील करा देंगे, द नेक्स्ट मोमेंट उसको लाइक बिल्कुल नॉन वर्दी फील करा देंगे। उनके ना किसी भी कहे हुए शब्द का एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं है, उनके दिए हुए लाइक प्रोमिसेस का किसी भी चीज़। अच्छा, और ना इनकी रीडिंग में एनर्जी ये भी आ रही है कि अगर वो आपको कभी कोई अच्छा गिफ्ट देते हैं ना, तो जैसे ही उनकी लड़ाई होगी ना, तो दे आर लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन ऑल्सो, मेरा गिफ्ट वापस करो, या मैंने तुम्हें जता देते हैं कि मैंने तुम्हें ये दिया था, मैंने तुम्हारे लिए ये करा था, तूने क्या करा। कभी कभी अब्यूजिव भी हो जाते हैं, वर्बली बहुत अब्यूजिव हो जाते हैं, एंड द बैड पार्ट इज कि आप उस अब्यूज़ को लेते हो, आप सुनते हो उनकी बातों को। लेट्स सी गाइस, क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, क्या सोच रहे हैं। बहुत मिस कर रहे हैं वो आपको, बहुत मिस कर रहे हैं वो आपको, चाहते हैं कि आपके साथ किसी भी तरह से नई शुरुआत करें, बट देन अपनी ईगो को नहीं पीछे छोड़ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपके साथ आएंगे, फिर भी वो आपके साथ एक शुरुआत करेंगे। अगेन द किंग ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स विद 10 ऑफ सॉर्ड्स। अगेन वो आपके साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये एक कार्मिक पैटर्न है और ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आप अपनी हीलिंग नहीं करेंगे। 10 of wands, 9 of wands, yes, एज आई सेड ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आप अपनी हीलिंग नहीं करेंगे। द टॉवर, द फाइनल कार्ड इज द टॉवर कार्ड। पैचअप एंड ब्रेकअप, पैचअप एंड ब्रेकअप इन ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी रहेगी, हर बार ध्वस्त होकर हर बार दोबारा से शुरू करना। सी सारे तो इसमें किंग्स आ गए, सारे इसमें क्वींस आ गए, लाइक आप समझ रहे हो, और टावर कार्ड भी आ गए, सारा ही इसमें बिट्रेल भी आ गया। आई होप गाइज आपको ये बहुत डेप्थ मिली होगी। इट्स अ वेरी डीप रीडिंग, लाइक बहुत डेप्थ थी इसमें, समझना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो लोग इस रीडिंग से गाइडेंस ले लेंगे ना, समवेयर वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं समझ जाएंगे। और जो लोग इन लोगों के साथ कंटिन्यू करें, ऑब्वियसली जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, और वो लोग अगर इस रीडिंग से गाइडेंस नहीं ले पाए ना, देन ये रिलेशनशिप बहुत बहुत कुछ सिखा के भी जाएगा। और जब एंड होगा ना गाइस, तो ऐसा नहीं कि आप 10-15 साल तक या बहुत लंबे टाइम तक डिप्रेशन में रहेंगे। जब ये एग्जैक्ट में रिलेशनशिप एंड होगा ना, तो आप बहुत जल्दी ओवरकम भी कर जाएंगे, क्योंकि ये रिश्ता ऐसे ही है। अगर आपको ऐसा ही आपका लाइफ में कुछ पैटर्न चल रहा है और आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि आपको अपने रिलेशनशिप की डेप्थ देखनी चाहिए, एंड यू शुड डू योर इनर वर्क। येस, यू शुड डू योर इनर वर्क, और हीलिंग आपको करानी चाहिए, बिकॉज यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व ट्रू लव विच इज़ अनकंडीशनल, एंड मोर देन दैट यू डिज़र्व रिस्पेक्ट, जो आप शायद सेल्फ रिस्पेक्ट खोते जा रहे हो इस रिलेशनशिप में रह के। मुझे लगता है कि आपको सोशली भी और पर्सनल लेवल पे भी यू आर वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, और आपको लव भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए। और ना अभी मुझे ऐसे लग रहा है कुछ लोग ये रीडिंग लेके ना बहुत ज़्यादा टेंस हो गए, एंड समवेयर आपका भी ईगो कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है, लेकिन द बैड पार्ट इज कि आप उसको खुद हर्ट होने दे रहे हो। बी द डिवाइन, बी द लव, बी द मैजिक। Okay guys, bye bye, take care, God bless.